Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, here we are going to start a new chapter of unit number 4, Life Around Us. So, this is chapter number 2 and the name of the chapter is My Name. अगर आप अपनी बुक के इंडेक्स में देखेंगे ये चैप्टर नंबर 9 है. सो दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर न्यू NCERT ऑफ इंग्लिश मृदंग टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 2. ओके, सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर. सो एक स्टोरी दी हुई है जिसका नाम है माय नेम. सो वी विल रीड दिस स्टोरी इन स्मॉलर पार्ट्स. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. वंस देयर वाज अ लिटिल फ्लाई. एक बार की बात है, एक छोटा सा मक्खी था जैसा आप यहाँ देख सकते हैं. फिर क्या हुआ? वन डे ही कुड नॉट रिमेम्बर हिज नेम. एक दिन क्या हुआ, वह अपना नाम ही भूल गया. उसको उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था और वो परेशान हो गया. फिर he tried and tried to remember it but it was no of use. उसने बहुत कोशिश की कि उसको उसका नाम याद आ जाए. दिमाग लगाता रहा लेकिन किसी काम का नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसको नाम याद ही नहीं आ रहा था. फिर उसने क्या किया? Let's see, he had forgotten his name. जैसा कि हमने देखा वह अपना नाम भूल गया था. फिर क्या हुआ? He asked an ant. वहां से एक चींटी जा रही थी. उससे उसने पूछा, Ant, do you know my name? क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? इस पर एंट क्या बोली? लेट्स सी. द एंट सैड, आई डोंट नो. मुझे तो नहीं पता. लेकिन हाँ, उसने थोड़ा सोचा और बोला, यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम. तुम उस पेड़ से जाकर पूछ सकते हो जिस पर मैं क्लाइम मतलब चढ़ती हूँ. ओके, लेट्स सी देन व्हाट हैपेंड. द फ्लाई सेड, डियर ट्री, डू यू नो माय नेम. फिर फ्लाई ने यानी मक्खी ने पेड़ से पूछा, डियर ट्री. डियर हम कब बोलते हैं? जब हम किसी को प्यार से बुलाते हैं. ठीक है, तो उसने कहा, डियर ट्री, डू यू नो माय नेम. क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? इस पर पेड़ क्या बोला? द ट्री सेड, आई डोंट नो. यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड. फिर उसने कहा, नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम उस गाय से पूछ सकते हो जो मेरी शेड में सोई हुई है. शेड मतलब छाया. जो मेरी छाया में सोई हुई है उससे तुम पूछ सकते हो. देन द फ्लाई वेंट नियर द काउ एंड आस्क्ड, डियर काउ, डू यू नो माई नेम. फिर मक्खी गाय के पास गई और पूछा, डियर काउ, डू यू नो माई नेम. क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? इस पर काउ ने क्या जवाब दिया? द काउ सेड, आई डोंट नो. यू मे आस्क द ग्रास आई ईट. मुझे नहीं पता है, लेकिन जो घास मैं खाता हूँ तुम उससे पूछ सकते हो. फिर फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क्ड. और जाकर पूछा, डियर ग्रास, डू यू नो माई नेम. क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? इस पर ग्रास ने क्या जवाब दिया? द ग्रास सेड, आई डोंट नो. यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी. मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन ये जो पत्ते मेरे ऊपर गिरे हुए हैं नीचे, इनसे तुम पूछ सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है. फिर आगे क्या हुआ? द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास. फिर फ्लाई ने यानी मक्खी ने एक पत्ते से पूछा जो वहीं पर घास पे गिरा हुआ था. क्या पूछा? डियर लीफ, डू यू नो माई नेम. कि तुम्हें क्या मेरा नाम पता है? इस पर लीफ ने क्या कहा? देखते हैं. द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर व्हेन द विंड ब्लू. लीफ यानी पत्ता जवाब देने वाला ही था कि इतने में आंधी या हवा चलने लगी. और आगे क्या हुआ? द लीफ बिगिन टू फ्लाई. सीइंग दिस द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम. इतने में जैसे ही हवा चलनी शुरू हुई, सारे पत्ते फ्लाई करने लगे. फ्लाई करना मतलब उड़ने लगे. जैसे ही फ्लाई करने लगे, ये देखकर फ्लाई को यानी मक्खी को उसका नाम याद आ गया. और फिर क्या हुआ? वह बहुत खुश हुआ और खुशी से बोलने लगा, माई नेम इज फ्लाई, माई नेम इज फ्लाई, ही सेड हैप्पीली. और उसने फिर खुशी खुशी बोला, माई नेम इज फ्लाई, माई नेम इज फ्लाई. उसका नाम फ्लाई है, वो उसको याद आ गया पत्तों को उड़ते हुए देखकर. ओके, सो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी. मुझे तो बहुत प्यारी लगी. आप एक बार और सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. अब इस लेसन की एक्सरसाइज को देख लेते हैं. तो पहले कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, एक एक करके समझते हैं. पहला है लिटिल. लिटिल मतलब क्या होता है? लिटिल मतलब होता है कम या थोड़ा. जब हम किसी थोड़े सी चीज की बात करते हैं तो हम लिटिल बोलते हैं. नेक्स्ट है एंट. एंट मतलब होता है चींटी.
जैसा हमने स्टोरी में भी देखा। फिर है शेड। शेड मतलब होता है पेड़ की छाया या किसी भी चीज की छाया जब होती है उसको हम शेड बोलते हैं। फिर है डियर। डियर मतलब होता है दो चीजें होती हैं। एक तो हमने स्टोरी में देखा, जब हम किसी को प्यार से बुलाते हैं तो उसको हम डियर बोलते हैं, राइट। और एक होता है हिरन, ठीक है, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रास। ग्रास मतलब घास, जैसा कि स्टोरी में गाय खाती है। नेक्स्ट है विंड। विंड यानी हवा। हवा चलने लगी थी तो फिर सारे पत्ते उड़ने लग गए थे, राइट। फिर है रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड मतलब होता है याद करना। ओके, सो यहाँ तक हमने न्यू वर्ड्स देख लिए। अब एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम। फ्लाई को यानी मक्खी को उसका नाम कैसे पता चला। सो आंसर होगा द लीफ बिगिन टू फ्लाई, सीइंग दिस द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम। पत्ते उड़ने लगे और वो देखकर फ्लाई को उसका नाम याद आ गया कि उसका नाम फ्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू फॉरगेट योर नेम whom वुड यू आस्क। अगर आप अपना नाम भूल जाएंगे तो आप किससे पूछेंगे। आपको आपका आंसर देना है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ। फर्स्टली आई विल आस्क माई मदर। सबसे पहले मैं अपनी माँ से पूछूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस लिसन। यहाँ पर क्या करना है, योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन या स्कूल ग्राउंड या स्कूल क्लासरूम। सिट डाउन अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे आपको बैठना है। आपकी टीचर आपको क्लास में या स्कूल के ग्राउंड में ले जाएंगी, जहां पर भी ले जाए, एक पेड़ के नीचे आपको बैठना है। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करनी है। सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठना है और सुनना है। What do you hear? Can you recognize the sounds? Discuss with your teacher and your classmates. आपको क्या सुनाई देता है, कुछ सुन पा रहे हैं आप अगर चुपचाप बैठे हैं तो। अगर हाँ तो उन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। जैसे कि देख लेते हैं, ये बच्चा यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है आंखें बंद करके। ऐसे ही आपको बैठना है शांति से थोड़ी देर और फिर देखना है कि आपको किन किन चीज़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं चिड़िया की आवाज़ आ रही है, मक्खियों की आवाज़ आ रही है, कौवे की आवाज़ आ रही है, हवा चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, राइट। इसी तरीके से आपको भी ऑब्जर्व करना है, उसके बाद डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड फ्लाई उस बच्चे को सुनाई दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैन यू मेक द फॉलोइंग साउंड्स। यहाँ पर कुछ साउंड्स दिए हुए हैं, क्या आप ये आवाज़ें निकाल सकते हैं। ये आवाज़ें आपको निकालनी है खुद से। हम एक बार देख लेते हैं, मैं आपको सारी आवाज़ें सुनाती हूँ, फिर आप खुद से निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो पहला है काउ लाइक अ क्रो। क्रो का कैसा साउंड होता है, चलिए सुन लेते हैं। तो आपने सुना, तो क्रो काव काव की आवाज निकालता है। फिर है चर्प लाइक अ स्पैरो। स्पैरो यानी गोरैया ची ची की आवाज निकालती है, चलिए सुनते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोर लाइक अ लायन। शेर कैसे दहाड़ता है, चलिए सुनते हैं। यस, तो आप सबने सुना। फिर है म्याऊ लाइक अ कैट। बिल्ली कैसे आवाज निकालती है, चलिए सुनते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है बज लाइक अ बी। मक्खियां कैसे भिनभिनाती हैं, बज मतलब भिनभिनाना, कैसी आवाजें निकालती हैं, एक बार सुन लेते हैं। यस, इसको हम बज साउंड बोलते हैं। फिर डक, बतख कैसे क्वैक क्वैक की आवाज निकालती है, वो देख लेते हैं। यस, तो आपने सभी आवाजें सुनी या आपको खुद से निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट अस राइट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर हम एक एक करके लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हु फॉरगेट हिज नेम। कहानी हमने पढ़ी, तो इसमें कौन अपना नाम भूल गया था। तो यहाँ लिखा है द डैश फॉरगोट हिज नेम। डैश में क्या आ जाएगा, फ्लाई, यानी मक्खी अपना नाम भूल गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, रवि, ठीक है, माई नेम इज रवि। नेक्स्ट है व्हेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क। जब मक्खी अपना नाम भूल गया था तो उसने किस किस से अपना नाम पूछा। सो फ्लाई आस्क्ड टू एंट, ट्री, काउ, ग्रास एंड लीव्स। तो मक्खी ने चींटी से पूछा था, पेड़ से पूछा था, गाय से पूछा था, घास से पूछा था और पत्तों से पूछा था।
ओके, सो ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ एक हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स में से सही वर्ड्स को चुन के हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला है द एंट सेड आई डोंट नो यू मे आस्क डैश आई क्लाइंब। चींटी ने कहा मुझे नहीं पता, तुम किससे पूछ सकते हो जिस पे मैं चढ़ती हूँ। तो किस पे चढ़ती है चींटी? ट्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ट्री। ऐसे ही नेक्स्ट है द ट्री सेड आई डोंट नो यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड। पेड़ ने कहा कि मुझे नहीं पता, तुम किससे पूछ सकते हो जो मेरी छाया में सोया है। तो गाय। तो क्या आ जाएगा? काउ। नेक्स्ट है द काउ सेड आई डोंट नो यू मे आस्क द डैश आई ईट। मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं खाता हूँ उससे तुम पूछ सकते हो। तो गाय क्या खाती है? घास। तो क्या आ जाएगा? ग्रास। ओके, नेक्स्ट है द ग्रास सेड आई डोंट नो यू मे आस्क द डैश फॉलन ऑन मी। ग्रास ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम उससे पूछ सकते हो जो मेरे ऊपर गिरा हुआ है। तो ग्रास के ऊपर क्या गिरा हुआ था? लीफ। तो यहाँ आ जाएगा लीफ। नेक्स्ट है सीइंग द लीफ डैश द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम। पत्तों को क्या होते हुए देखकर फ्लाई को उसका नाम याद आ गया। तो यस, फ्लाई। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है लेकिन ब्लैंक्स दिए हुए हैं। दिस इज अ स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ इन द स्टोरी। यहाँ आप देख सकते हैं हर लाइन में एक एक लीफ दिया हुआ है, पत्ता दिया हुआ है, राइट। हमें क्या करना है? से द वर्ड्स गिव मी व्हेन यू सी द लीफ टू कंप्लीट द स्टोरी। इस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हमें हर पत्ते के बाद गिव मी लिखना है। ओके, सो लेट अस जस्ट सी वन बाय वन। सो पहला है यहाँ पर अ कैट सेड टू अ काउ प्लीज डैश सम मिल्क। तो लीफ है यहाँ पे, तो गिव मी लिखेंगे। तो अ कैट सेड टू अ काउ, एक बिल्ली ने गाय से कहा प्लीज गिव मी सम मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। तो इस पर गाय ने क्या कहा? सेकेंड स्टेटमेंट है व्हाट विल यू डैश आस्क्ड द काउ विल यू डैश ग्रास। दोनों में गिव मी लिखेंगे और पढ़ते हैं व्हाट विल यू गिव मी। गाय पूछती है बदले में तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं तुम्हें दूध दूंगी तो। फिर बोलती है विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे घास दोगी। तो नेक्स्ट है आई हैव नो ग्रास सेड द कैट। बिल्ली ने कहा मेरे पास ग्रास या घास नहीं है। नेक्स्ट है विल यू डैश वाटर आस्क द काउ। तो यहाँ गिव मी लिखेंगे, क्या तुम मुझे पानी दोगी अगर मैं तुम्हें दूध दूंगी तो। तो इस पर नेक्स्ट क्या है? आई हैव नो वाटर सेड द कैट। बिल्ली बोली मेरे पास पानी नहीं है, बट आई विल से थैंक यू इफ यू गिव मी मिल्क। लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी अगर तुम मुझे दूध दोगे तो। तो नेक्स्ट है गुड सेड द काउ देन आई विल गिव यू मिल्क। तो फिर इस पर गाय बोलती है ठीक है, तुम मुझे थैंक यू बोलोगी तो मैं तुम्हें दूध दे दूंगी, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, कैन यू फाइंड आउट, टेल इट टू द क्लास। आपके नाम का क्या मतलब है आपको पता करना है और अपनी क्लास में शेयर करना है। तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ रवि। सन को हिंदी में हम सूरज या रवि बोलते हैं। तो रवि सूर्य का या सूरज का ही एक दूसरा नाम है। तो ऐसे कि रवि का मीनिंग हो गया, आपको अपने नाम का मीनिंग पता करके और क्लास में या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लेट अस स्पीक। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो पहला है बी एल से ये वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ है ब्लू, देन ब्लैक, देन ब्लैंकेट। ये तीनों वर्ड्स बी एल यानी ब्ल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पी एल यानी प्ल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। प्लम, फिर है प्लेट, फिर है प्लांट। ओके, सो बी एल आएगा तो ब्ल, पी एल आएगा तो प्ल। ओके, अब इन्हीं के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखते हैं। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव, वन हैज बीन डन फॉर यू। ऊपर जो वर्ड्स अभी हमने पढ़े उनसे हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। एक यहाँ पर दिया हुआ है जैसे ब्लैंकेट, ब्ल साउंड यूज करके हमने बनाया था। तो ब्लैंकेट से एक सेंटेंस है रोहित हैज अ ब्लू ब्लैंकेट। रोहित के पास ब्लू ब्लैंकेट है, राइट। अब ऐसे ही हमें दूसरा
सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया प्लम, ये एक फ्रूट होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई लाइक टू ईट प्लम, मुझे प्लम खाना, या ये वाला जो फल है इसको हिंदी में आलू बुखारा बोलते हैं, ये खाना अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाते हैं हम प्लांट से। यहाँ प्लांट दिख रहा है आपको, तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ फ्लावर प्लांट, ये एक फूल का पौधा है। ओके, तो इन वर्ड्स को यूज करके हमने सेंटेंसेस बना लिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बहुत प्यारी स्टोरी है, एक बार और आप लोग इस वीडियो को देखिए, और बाकी के चैप्टर्स की लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। और बाकी के सब्जेक्ट्स के भी चैप्टर्स हैं चैनल पे, तो आप वहाँ से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। So thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.